Hi everyone, I once again welcome you to my YouTube channel. मैं अपनी YouTube चैनल पे आप सबको फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि PhD एडमिशन के रिलेटेड है। ये नोटिफिकेशन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु से निकल के आई है। एक इम्पॉर्टेंट PhD नोटिफिकेशन है। तो इसकी सारी जानकारी के लिए हम जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे ये डैशबोर्ड आपको मिलेगा, PhD ब्रोशर। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में, एक स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले वो ध्यान रखें कि जनरल एलिजिबिलिटी की जहाँ बात की गई है, आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। हाउएवर जो SC ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हूँ तो उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो उनके पास सिर्फ 50% मार्क्स होने चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जहाँ पे बात है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। PhD डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ME MTech MS बाय रिसर्च इन द रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। PhD डिग्री इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप देख लीजिए MSc in the relevant branch of science and humanities, MCA, MA English, communication, mass communication, journalism or media arts। PhD डिग्री इन मैनेजमेंट साइंस के लिए आप देख लीजिए MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अवॉर्डेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और आप देख लीजिए PhD डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए मास्टर्स इन आर्किटेक्चर एंड MS इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो साथ साथ में आप यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ PhD प्रोग्राम्स हैं, पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम भी है और फुल टाइम PhD प्रोग्राम भी है। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जहाँ आप PhD प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक तो PhD प्रोग्राम फुल टाइम बेसिस पे है और दूसरा PhD प्रोग्राम पार्ट टाइम बेसिस पे है। उसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ इस ब्रोशर में अवेलेबल है। PhD प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए और पार्ट टाइम PhD के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे मेंशनड है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें चाहिए कि इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि मेरे लिए ये सारा PhD नोटिफिकेशन पढ़ पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन ये है कि आपको पहले जो कुछ भी आपकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है विद रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको अपलोड करने हैं। फिर जब वो सारा कुछ हो जाएगा तो एक सुपरवाइज़र की भी कंसल्ट आपको चाहिए। तो फिर आप याद रखिए कि जो भी कम्प्लीटली फॉर्म होगा तो उसके बाद डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी की किस बुनियाद पे आपका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट के लिए भी 70% ऑफ वेटेज है और इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज है। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे एडमिशन के लिए एक तो रिटन टेस्ट भी हो जाएगा और फिर इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे पूरा लिखा गया है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए फुल टाइम 2 साल के लिए, पार्ट टाइम 3 साल के लिए। तो ये मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए फुल टाइम के लिए 3 साल और पार्ट टाइम के लिए 4 साल। तो ये मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स है। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन या साइंस क्वालिफिकेशन, अगर आप मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए फुल टाइम 2 साल और पार्ट टाइम 3 साल के लिए, मैक्सिमम 6 ईयर्स। अगर साइंस क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है आपका और मैनेजमेंट में आप PhD कर रहे हैं तो ये आपका फुल टाइम के लिए 3 साल और पार्ट टाइम के लिए 4 साल, कुल मिला के मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स का होगा। तो यहाँ पे फ़ी डिटेल्स की जहाँ पे बात है तो फ़ी के लिए आप देख लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो 1000 प्लस GST 18% फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप कैंडिडेट्स हैं SC ST और लेकिन आप तमिलनाडु के हों तो आपको 600 रुपीज़ प्लस GST 18% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों बट यू बिलोंग टू सम अदर स्टेट विदाउट तमिलनाडु के बाहर अगर आप रह रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा 1000 प्लस GST 18%। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या क्या फ़ी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे मेंशनड है। जितने भी सारी फिर सिलेबस वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे मेंशनड की गई है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं और एलिजिबल भी हैं तो आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है PhD एडमिशन के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी में। तो ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। लेकिन बिफोर अप्लाइंग आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू देयर वेबसाइट एंड रीड द डिटेल्स वेरी केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे मजीद वीडियोज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड
press bell icon for all notifications. Thanks for watching. Have a nice day.